अगर जो नीतीश कुमार की मांग है जनवरी से बीजेपी से कि रेल मंत्रालय दिया जाए, अगर हो सकता है बीजेपी इनको दे दे, बिहार छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे, बिहार बीजेपी को सौंप देंगे। इसमें नुकसान नीतीश कुमार का नहीं है। केंद्र में अगर कोई बड़ा पोर्टफोलियो जो नीतीश कुमार का 2000 यही जनवरी में जो मांग भी था रेलवे का, हो सकता है कि चूंकि अश्विनी वैष्णव का भी जो अभी टर्म्स अच्छा नहीं चल रहा है, अभी परफॉर्मेंस के आधार पर हो सकता है कि उनको रिसफल किया जाए। कि नीतीश कुमार अगर चुप हैं, नीतीश कुमार अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं और अचानक से राजगीर निकल गए, तो इसका साफ मतलब है कि उनको अब फिर से एक बार पलटी मारने का मन या तो बना रहे हैं या बना चुके हैं। तो जनता दल यूनाइटेड 24 जून के पहले 10 महीने से लगातार राजद नेताओं के द्वारा आप सब सुन रही थी, उस जदयू को 24 जून के बाद वो कौन सा संजीवनी मिल गया है कि इतना आगे आगे बोल रही है कि मंत्री बड़ा होता है कि उसका सचिव बड़ा होता है। कोई बोल देगा कि मंत्री बड़ा होता है, मंत्री के रिकमेंडेशन पर उनको हटाया जा सकता है, उनको रखा जा सकता है। मामला उतना बड़ा है नहीं, मामला को बड़ा बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो दिल्ली में है उसका विस्तार होने जा रहा है, लिस्ट अभी नहीं बना है। पिछले मंगलवार यानी करीब 4 तारीख को बैठक हुई है दिल्ली में, बड़ी बैठक हुई है, लगभग पीएम से लेकर सारे सचिव और अमित शाह सब लोग मौजूद थे। लिस्ट फाइनल नहीं हो पाया है। तो एक आशंका ये हो रहा है, जो मेरा अपना अनुमान है, जो दबी जुबान में जो मतलब राजनीति को जानने समझने वाले लोग हैं, कि जदयू का बात जो है ना वो बीजेपी से चल रहा है। ये 3 दिन पहले पटना में नीतीश कुमार और हरिवंश बाबू की मीटिंग हुई है और पिछले 3 दिन से ही जदयू जो है वो ओवरचार्ज हो गया है। जदयू को लग रहा है कोई ऐसा मंत्र, ऐसा बूटी मिल गया है कि अब सामने वाला यानी जो उसका मुख्य प्रतिद्वंदी बिहार में राजद है, अभी राजद कुछ भी कर ले हम दबेंगे नहीं। भोपाल में अभी से 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी 20 लाख करोड़ घोटाला गिनवा रहे थे। सोनिया गांधी से लेकर स्टालिन से लेकर ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर और लगभग सभी दलों का उन्होंने नाम धर दिया। नीतीश कुमार पर नरेंद्र मोदी चुप हो गए। वहां पर केंद्रीय कैबिनेट जो एक्सपेंशन हो रहा है दिल्ली में, क्या उसमें जदयू भी कुछ मांग कर रही है? क्या 2 सीटों की मांग कर रही है? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, जनवरी का महीना जरा आप याद कीजिए, 10 या 12 जनवरी था, हमको याद है नीतीश कुमार का एक बयान आता है कि रेलवे बजट अलग से पेश होना चाहिए। नीतीश कुमार का ऑन रिकॉर्ड बयान है मीडिया में। रेलवे बजट की मांग अचानक नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं भाई? साफ इंडिकेशन था कि नीतीश कुमार पत्ता फेंक देते हैं और तमाशा देखते हैं कि अब सामने वाला क्या प्रतिक्रिया आ रहा है। अमित शाह का जो बयान आया कि नीतीश कुमार को अब सब दरवाजा बंद हो चुका है, 3 बार बोले, आप सही बोल रहे हैं, 3 बार बोले हैं, तो क्या अमित शाह बीजेपी के वो अंतिम व्यक्ति हैं जो फैसला लेते हैं? क्या राजनीति में कोई भी बात ब्रह्म वाक्य हो जाता है? क्या राजनीति इतनी सिद्धांत पर चलती है इस देश में? बताइए ना, अभी 4 दिन पहले अजीत पवार जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि घोटाला है, ये है, वो है, वो आज बीजेपी के साथ हैं। आप याद कीजिए, केंद्र बिंदु 24 जून के दिन नीतीश कुमार नहीं लालू यादव बने और उसी समय नीतीश कुमार को इस बात का आभास हो गया कि अब हम पीएम प्रत्याशी नहीं बनेंगे। देखिए, लालसा नीतीश कुमार का पीएम बनने का ही था। कितना भी इस बात को इनकार करें, ललन सिंह कितना भी जस्टिफाई कर दें कि नीतीश बाबू को पीएम नहीं बनना है, भाई पीएम नहीं बनना है तो काहे बीजेपी से गठबंधन आप तोड़िएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पिछले हफ्ते पूरे बिहार में यह चर्चा रही कि बिहार में कुछ होने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि विराम लगा, लालू यादव दिल्ली गए। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी तक यह है कि विपक्षी एकता बैठक के बाद से नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कई बार ऐसे मौके आए जहां पर वो मीडिया से बात करते हैं, वहां भी वो बचते रहे। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग से जो विवाद शुरू हुआ के पाठक और प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच, काफी तूतू मैं हो रही है और लगातार ये विवाद बढ़ते ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। चाहे जदयू के नेता हो या फिर आरजेडी के नेता हो, वो एक दूसरे पर प्रहार करते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर जदयू, जो कि विपक्षी एकता के बाद बैकफुट पर थी, एकाएक फ्रंट फुट पर कैसे आ गई? कहां से उन्हें संजीवनी मिला है, कहां से उन्हें बैकअप मिला है कि वो अपने सहयोगी के साथ ही तूतू मैं करने को तैयार है, देख लेने को तैयार है। हमारे साथ हैं उदीप्त आर्यन, इनसे बात करेंगे हम। उदीप्त, जदयू जो है विपक्षी एकता के बाद से देखा जाए तो लगभग 10-15 दिनों तक एकदम शांत थी। नीतीश कुमार तो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन एकाएक जो है शिक्षा विभाग वाले मामले को लेकर एकदम जदयू और आरजेडी जो है एकदम आमने सामने खड़ा हो जा रही है। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, आज फेसबुक पर मेरे फ्रेंड लिस्ट में करीब 15-20 लोग को तो हम देखे हैं लिखते हुए ये बात कि नीतीश कुमार राजगीर रवाना हो गए हैं और बिहार में कुछ बड़ा खेला होने जा रहा है। तो इससे आप एक बात समझ सकते हैं, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि बिहार की जनता के दिमाग में एक परसेप्शन बन चुका है कि नीतीश कुमार अगर चुप हैं, नीतीश कुमार अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं और अचानक से राजगीर निकल गए,
तो इसका साफ मतलब है कि उनको अब फिर से एक बार पलटी मारने का मन या तो बना रहे हैं या बना चुके हैं। आप इसे मतलब ट्रेंड समझ सकते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि 23 तारीख के बाद से नीतीश कुमार चुप हैं। हम पहले 23 जून के पहले का बात कर लेते हैं। पिछले साल 10 अगस्त जब शपथ ग्रहण हुआ बिहार में, उस दिन से लेकर और 24 जून जो इस बार हुआ, करीब 10 महीना, इसमें आप अगर पूरे कार्यकाल को देखिए, नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल को, तो जेडीयू शुरू से अभी तक बैकफुट पर ही रही है। बिहार में तो एक दौर हमको याद है कि अक्टूबर में दशहरा का टाइम था जब सुधाकर सिंह से इस्तीफा लिया गया था। 3 अक्टूबर था, 3 या 4 अक्टूबर था जब सुधाकर सिंह से इस्तीफा लिया गया था। उसके बाद जिन लफ्जों का इस्तेमाल सुधाकर सिंह कर रहे थे, और उस जहर के घूंट को भी जदयू पीकर चुप बैठा हुआ था। उसके बाद आलोक मेहता का प्रकरण याद कीजिए, जो 90-10 का बयान दिए थे आलोक मेहता, उसमें भी जेडीयू बैकफुट पर। सुरेंद्र यादव, भारतीय आर्मी को उन्होंने अपशब्द कहा था, उस मामले पर भी जेडीयू खिलाफत में आए, लेकिन बाद में उनको सरेंडर करना पड़ा। और उसके बाद यही चंद्रशेखर यादव जो है शिक्षा मंत्री, रामचरितमानस पर तो बजाते जदयू एमएलसी नीरज कुमार जाकर हनुमान जी का पाठ करवाएं, रामायण का पाठ करवाएं बजरंगबली के मंदिर पर। हनुमान मंदिर पटना स्टेशन, पटना जंक्शन पर है, लेकिन वहां पर भी जेडीयू जो है वो बैकफुट पर आ गई। जदयू के पास लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी बात का कोई काट था ही नहीं। तो आखिरकार 24 जून के बाद से जो जनता दल यूनाइटेड 24 जून के पहले 10 महीने से लगातार राजद नेताओं के द्वारा आप सब सुन रही थी, उस जदयू को 24 जून के बाद वो कौन सा संजीवनी मिल गया है कि इतना आगे आगे बोल रही है। अभी आप के पाठक का प्रकरण जरा देख लीजिए। मामला दरअसल कुछ है नहीं। बिहार में हर बार यही होता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का ही मामला है, कमाई का ही मामला। अब तो खुलकर सामने आ रहा है, अब तो बयान आ रहा है उसको लेकर। के पाठक अपर सचिव हैं। और आप एक बात बताइए आदेश जी, आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, चाहे हमारे दर्शक ज्यादा जानते होंगे, आप खुद एक बात बताइए कि मंत्री बड़ा होता है कि उसका सचिव बड़ा होता है? कोई बोल देगा कि मंत्री बड़ा होता है। मंत्री के रिकमेंडेशन पर उनको हटाया जा सकता है, उनको रखा जा सकता है। मामला उतना बड़ा है नहीं, मामला को बड़ा बनाया जा रहा है। और देखिए इसका लिंक आप समझिए कहां से है। केंद्र में कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है, इसमें शक नहीं है। आज हो 10 दिन बाद हो, लेकिन कैबिनेट रिशफल होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो दिल्ली में है उसका विस्तार होने जा रहा है। लिस्ट अभी नहीं बना है। पिछले मंगलवार यानी करीब 4 तारीख को बैठक हुई है दिल्ली में, बड़ी बैठक हुई है। लगभग पीएम से लेकर सारे सचिव और अमित शाह सब लोग मौजूद थे। लिस्ट फाइनल नहीं हो पाया है। तो एक आशंका ये हो रहा है, जो मेरा अपना अनुमान है, जो दबी जुबान में जो मतलब राजनीति को जानने समझने वाले लोग हैं, कि जदयू का बात जो है ना वो बीजेपी से चल रहा है। और इसके मीडिएटर जो हैं वो मीडिएटर जो है, क्या जब एक सांसद है, राज्यसभा के सांसद पटना आए थे तो उसमें भी काफी अफवाह उड़ा था। क्या लगता है कि उन अफवाहों में दम है? बिल्कुल दम है। हरिवंश नारायण सिंह का पटना आना इतने गोपनीय तरीके से कि उनका एक फोटो तक नहीं निकाल पाया मीडिया का। सोचिए, मीडिया जो कुछ भी सूंघ लेता है, कहीं पहुंच जाता है। आभास तक नहीं हुआ कि वो पटना, दिल्ली से जब वो चले होंगे तभी हम लोग को पता लग जाना चाहिए था कि वो पटना आ रहे हैं। लेकिन हम तो मान लीजिए छोटे चैनल हैं, नेशनल मीडिया, बड़े बड़े पत्रकार, सीनियर पत्रकार हमारे, उनको तक इस बात का आभास नहीं हुआ कि हरिवंश जो है वो पटना आ रहे हैं। पटना आते हैं, 1.5 घंटे की बैठक होती है और फिर सीधा एक अणे मार गया सीएम हाउस से निकलकर वो एयरपोर्ट चले भी जाते हैं दिल्ली। तब पता लगता है कि अरे हरिवंश बाबू आए थे पटना। तो ये जो सीक्रेट मीटिंग हुई है ना, और याद कीजिए 3 दिन पहले पटना में नीतीश कुमार और हरिवंश बाबू की मीटिंग हुई है, और पिछले 3 दिन से ही जदयू जो है वो ओवरचार्ज हो गया है। जदयू को लग रहा है कोई ऐसा मंत्र, ऐसा बूटी मिल गया है कि अब सामने वाला, यानी जो उसका मुख्य प्रतिद्वंदी बिहार में राजद है, अभी राजद कुछ भी कर ले हम दबेंगे नहीं। और हरिवंश बाबू के बारे में बताने का जरूरत नहीं है, आपने तो राज्यसभा सांसद कहा, राज्यसभा के उपसभापति हैं, और यही हैं जो नए सांसद के जो नया संसद बना है उसके इनॉर्गेशन में बजाते इन्होंने राष्ट्रपति का भाषण पढ़ा था। पूरी जदयू खिलाफत जिस संसद भवन का कर रही थी, उसी संसद भवन के इनॉर्गेशन में सबसे मुख्य आदमी थे, और पूरा जदयू इनके खिलाफ बोलता है। नीतीश कुमार चुप रहते हैं, नीतीश कुमार चुप रहते हैं। भोपाल में अभी से 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी 20 लाख करोड़ घोटाला गिनवा रहे थे। सोनिया गांधी से लेकर, स्टालिन से लेकर, ममता बनर्जी से लेकर, अखिलेश यादव से लेकर, और लगभग सभी दलों का उन्होंने नाम धर दिया। नीतीश कुमार पर नरेंद्र मोदी चुप हो गए। वहां पर नीतीश कुमार पिछले 10-15 दिनों से बीजेपी के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये बात आखिरकार बिहार क्यों नहीं पूछे, मतलब बिहार में इस पर चर्चा आखिर क्यों नहीं हो? आप खुद बताइए कि कहीं बीजेपी से फिर तो डील फाइनल नहीं हो गई।
क्या केंद्रीय कैबिनेट जो एक्सपेंशन हो रहा है दिल्ली में, क्या उसमें जदयू भी कुछ मांग कर रही है? क्या 2 सीटों की मांग कर रही है? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, जनवरी का महीना जरा आप याद कीजिए, 10 या 12 जनवरी था, हमको याद है, नीतीश कुमार का एक बयान आता है कि रेलवे बजट अलग से पेश होना चाहिए। ये नीतीश कुमार का ऑन रिकॉर्ड बयान है मीडिया में। रेलवे बजट की मांग अचानक नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं भाई? साफ इंडिकेशन था कि नीतीश कुमार पत्ता फेंक देते हैं, आप तमाशा देखते हैं कि अब सामने वाला का क्या प्रतिक्रिया आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दे दिया। अगले ही दिन सुशील कुमार मोदी ट्वीट कर दिए, बयान दे दिए कि जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो 1,47,000 नौकरी रेलवे का चला गया था। मतलब बीजेपी ने साफ कह दिया नीतीश जी को कि नीतीश बाबू आप केंद्रीय मंत्री नहीं बन रहे हैं। अब कैसा, अब क्या लग रहा है? अभी स्थिति क्या है बिहार का? और एक और प्रश्न है कि आप जब कह रहे हैं कि साथ रखने की बात चल रही है, लेकिन वही अमित शाह बिहार में अब जब आ रहे हैं, हर एक मंच से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा बंद हो चुका है। देखिए, अमित शाह गृह मंत्री हैं, बीजेपी के सर्वासर्वी नहीं है। दूसरी बात, अमित शाह का जो बयान आया है कि नीतीश कुमार को अब सब दरवाजा बंद हो चुका है, 3 बार बोले, आप सही बोल रहे हैं, 3 बार बोले हैं, तो क्या अमित शाह बीजेपी के वो अंतिम व्यक्ति हैं जो फैसला लेते हैं? क्या राजनीति में कोई भी बात ब्रह्म वाक्य हो जाता है? क्या राजनीति इतनी सिद्धांत पर चलती है इस देश में? बताइए ना, अभी 4 दिन पहले अजीत पवार जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि घोटाला है, ये है, वो है, वो आज बीजेपी के साथ है। महबूबा मुफ्ती के साथ जब बीजेपी सरकार बना सकती है तो नीतीश कुमार तो इनके नेचुरल अलायंस रहे हैं। नीतीश कुमार 1996 से लेकर 2022 तक, और अभी हो सकता है कि भविष्य में भी बीजेपी के ही पार्टनर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, सारा खेल बिगड़ा विपक्षी एकता की बैठक के दिन। विपक्षी एकता में जितना आगे आगे नीतीश कुमार हो रहे थे, सारा खेल तो लालू यादव का रचा हुआ है। खबरें तो ये भी हैं कि सोनिया गांधी ने ही सारा प्लॉट रचा कि नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी जाए, और नीतीश कुमार को जब सोनिया गांधी जिम्मेदारी दी विपक्ष को एक करने का, और उसमें जब नीतीश बाबू असफल होने लगे तो लालू यादव आगे आकर उनका मदद किए। लेकिन वही लालू यादव 24 जून का सारा लाइमलाइट अकेले बटोर लेते हैं। आप याद कीजिए, केंद्र बिंदु 24 जून के दिन नीतीश कुमार नहीं लालू यादव बने, और उसी समय नीतीश कुमार को इस बात का आभास हो गया कि अब हम पीएम प्रत्याशी नहीं बनेंगे। देखिए, लालसा नीतीश कुमार का पीएम बनने का ही था। कितना भी इस बात को इनकार करें, ललन सिंह कितना भी जस्टिफाई कर दें कि नीतीश बाबू को पीएम नहीं बनना है, भाई पीएम नहीं बनना है तो काहे बीजेपी से गठबंधन आप तोड़िएगा? अभी तक उस बात को जस्टिफाई नीतीश कुमार नहीं कर पाए हैं कि 2022 के 9 अगस्त को क्यों गठबंधन तोड़े। बस एक ही उन्होंने बयान दिया कि हम ललन बाबू के कहने पर ही काम कर दिए। क्यों किए? जैसे पिछला बार इन्होंने गठबंधन बदला था 2017 में, तो उस समय जस्टिफिकेशन था कि तेजस्वी यादव जो है वो आईआरसीटीसी घोटाला में उस समय अभियुक्त बनाए गए थे, जस्टिफिकेशन देना था उनको। तेजस्वी यादव जस्टिफिकेशन नहीं दिए, सरकार टूट गई। इस बार नीतीश कुमार किसका बात मानेंगे, आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार हर बात मानते अपना ही बात है। नाम कभी विजय चौधरी पर चला जाता है, कभी संजय झा पर चला जाता है, कभी हरिवंश बाबू पर चला जाता है, और कभी ललन सिंह पर चला जाता है। करते नीतीश कुमार अपने मन का ही है, और नीतीश कुमार को इस बात का आभास हो गया है कि अगर अब महागठबंधन में रहे तो बहुत दिन मुख्यमंत्री का कुर्सी मेरा सुरक्षित नहीं है। अभी थोड़ा सा राजद कमजोर पड़ा क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर जो है ना वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो गया। अगर मानिए गठबंधन फिर और बदलता है, मुख्यमंत्री कौन रहेगा? नीतीश ही रहेंगे, जैसा चलता है वैसा ही चलते रहेगा, या फिर कोई नया आदमी आ सकता है? देखिए, अभी इस बार आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ही मंत्री बने। इस बार नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बीजेपी इतना आसानी से मानने वाला है नहीं, तो इसीलिए हो सकता है कि केंद्र में अगर कोई बड़ा पोर्टफोलियो, जो नीतीश कुमार का यही जनवरी में जो मांग भी था रेलवे का, हो सकता है कि चूंकि अश्विनी वैष्णव का भी जो अभी टर्म्स अच्छा नहीं चल रहा है, अभी परफॉर्मेंस के आधार पर हो सकता है कि उनको रिसफल किया जाए। अभी जो बालासोर वाला कांड हुआ उसके बाद से काफी उनका ग्राफ गिरा है, और इस बात को मोदी के नजर में है कि अश्विनी वैष्णव जो है उनका ग्राफ गिर रहा है, तो उनको हटाना है। तो आप समझिए कि अगर जो नीतीश कुमार की मांग है जनवरी से बीजेपी से कि रेल मंत्रालय दिया जाए, अगर हो सकता है बीजेपी इनको दे दे, बिहार छोड़ के दिल्ली चले जाएंगे, बिहार बीजेपी को सौंप देंगे। इसमें नुकसान नीतीश कुमार का नहीं है, लेकिन तेजस्वी सीएम बन जाएंगे तो बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव का है। आप इतना कुछ बता रहे हैं, क्या आरजेडी इस खेल को नहीं समझ रही है? क्या उनका प्लान बी कोई तैयार है कि नहीं है, क्या लगता है? अच्छा, क्या प्लान बी होगा? आरजेडी के पास क्या ऑप्शन बचता है बिहार में नीतीश कुमार के अलावा? आप हमको बताइए आदेश जी। आरजेडी में अगर मान लीजिए लालू यादव तो खूब अच्छे से समझ रहा है, सब पूरा आरजेडी इस बात को समझ रहा है। अभी देखिए ना, अभी कितना बड़ा बयान इनका आया है, जो सुनील सिंह का, जो विस्कोमान के अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार पर उन्होंने लिखा है कि खुद ईमानदार होने का
मतलब ढोंग रच रहे हैं, लेकिन अगल बगल के सारे लोग इनके बेईमान हैं। अधिकारियों पर इन्होंने कहा है अभी जुबानी जंग इतना तेज चल रहा है बिहार में आरजेडी और जेडीयू का, क्यों? कि आरजेडी इस बात को भांप गया है कि नीतीश कुमार अब कुछ पलटी उल्टी मार सकते हैं, इधर उधर फिर कर सकते हैं। और आप बताइए कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के पास क्या ऑप्शन बचता है एक्सेप्ट नीतीश कुमार? क्या बीजेपी? असंभव। कांग्रेस और वाम उसके साथ है ही। तो आरजेडी के पास, आरजेडी जोड़ तोड़ कर सकती है कि नहीं? आरजेडी के पास एक ही ऑप्शन है, बस एक ही ऑप्शन है कि जदयू के विधायकों को तोड़ लिया जाए। तो उसको भी लेकर नीतीश कुमार जो पिछले शुक्रवार को अपने आवास पर सभी विधायकों से मिले, 45 विधायक जितना है इनका जदयू का, क्यों मिले थे? इसी बात को लेकर हो सकता है इनको डर हो कि बीजेपी तोड़ ले या राजद तोड़ ले, तो उनसे हो सकता है कि साइन उन भी करवा लिए होंगे, क्योंकि जदयू में ये पुराना प्रथा है कि कुछ भी कांड होने से पहले साइन करा लिया जाता है। अब याद कीजिए पिछले बार 9 अगस्त के पहले 7 या 6 अगस्त को यही विधायक लोगों को बुलाया गया था और सिग्नेचर करा लिया गया था कि भागना नहीं है इधर उधर। तो अब बिहार की जो आज की परिदृश्य है वो ऐसी हो चुकी है कि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर में बिहार में सत्ता पलट सकता है। नीतीश कुमार केंद्र जा सकते हैं, ललन सिंह केंद्र जा सकते हैं और बिहार में बीजेपी का सीएम बन सकता है। अब तो तेजस्वी यादव भी भाई अभियुक्त हैं, ऊपर से इनके ऊपर गुजरात में जो केस चल रहा है। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव है कहाँ अभी? तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं। अब सोचिए कि दिन तक इतना इरेलेवेंट नेता बन रहे हैं तेजस्वी यादव, इतना बड़ा प्रकरण बिहार में चल रहा है, हो सकता है कि इनके हाथ से गद्दी भी चला जाए। अभी जो उप मुख्यमंत्री का कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हो सकता है कि कैसे हुआ था पिछला बार कि शाहनवाज हुसैन जब उड़े दिल्ली से तो यहाँ पर मंत्री थे, अब पटना लैंड किए तो मंत्री का कुर्सी खिसक गया था, पूर्व मंत्री हो गए थे। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव भी इस बार पटना पहुंचे उसके पहले पूर्व मंत्री हो जाएंगे, उप मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव खुद को रिलेवेंट बना रहे हैं बिहार में। और लालू यादव क्या करेंगे? लालू यादव जहां पर 18 दिन रहे पटना में, कई उनके द्वारा बड़ा बड़ा काम किया गया, विपक्षी एकता उनके मौजूदगी में ही हो गया, तो नहीं हो पाता। तो अब कितना दिन? तो इसलिए तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं। देखिए घूमने दीजिए, हो सकता है आएंगे इस बार पटना तो पूर्व मंत्री हो गए रहेंगे। तो आपको बता दें कि सही जो कुछ अभी हो रहा है बिहार में वो सही नहीं है, और खासकर महागठबंधन के लिए जैसे जैसे जुबानी जंग चल रहा है और जैसा रिश्ता जदयू और राजद के बीच बना हुआ है, वो साबित करता है कि बिहार में कुछ बड़ा खेला होना है। हालांकि हमने ही कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था कि वो सब महज अफवाह था, लेकिन जैसा आरजेडी और जदयू के बीच में ही घमासान मचा हुआ है, उससे साबित होता है कि आग तो कहीं ना कहीं लगा हुआ है, जिसके कारण धुआं आ रहा है। अब ये आग जो है दुनिया के सामने कब आता है या नहीं आता है, ये समय बताएगा। लेकिन इतना बता दें आपको हम कि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी कुछ करने के प्लान में है, ऐसा उनके कार्यों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।